opposing force टोटल फोर्स opposing force भाई it is the opposing force कह सकते हो या तो it is the opposing force which acts between the two bodies when one body tries to move over the surface of when one body tries to move on the surface of another body. It is a contact force होता है. It is a contact force होता है जी. फ्रिक्शन क्या होता है जी? एक कांटेक्ट फोर्स है. जैसे नॉर्मल रिएक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स होता है. ठीक है जी, याद रखना है. कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है जी? कॉज ऑफ फ्रिक्शन नंबर 1 due to irregularities in the surface of the two bodies. Due to irregularities of the surface of two bodies. Number 2, for interatomic forces. आपस में इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन हो जाती है. इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन between the two surfaces in contact. Between the two surfaces in contact. रंजन जी चले आगे. फ्रिक्शन के टाइप्स लिखो. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन नंबर 1. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन. हम किसी चीज को फोर्स लगा रहे हैं जी. मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ डैरी को, और ये मूव ही नहीं हो रही. होगी बाद में. ठीक है जी. फोर्स लगाएं और वो बॉडी मूव ना हो, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन. फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी मूव ना हो तो उसको क्या बोलते हैं भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन. देखो जी डेफिनेशन ऐसे क्या बोल सकती है. बड़ा सा पत्थर ले लो भाई, लगाओ जरा धक्का. ठीक है जी. आप फोर्स लगा रहे हो, वो मूव ही नहीं हो रहा. ठीक है जी. तो बेसिकली क्या है जी, उसमें कहा कुछ ना कुछ तो अपोजिंग फोर्स लग रहा है ना. तो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन. उसके इंटर एटॉमिक फोर्सेस ज्यादा अट्रैक्ट हो गए. अगर कई सालों से पड़ा है वहां, तो उसमें जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा लॉक्ड हो गए. है जी. हेलो. तब अगर अभी अभी रखा है तो भारी है तो जाग तो लगेगी. ऐसे तो नहीं है कि वो बड़ा हल्के से खिसक जाएगा. ठीक है जी. हमारे वहाँ एक जो 20 सेक्टर में वो है
लेक्चर स्टैंड, उसमें किताबें किताबें पढ़ी है, तो उसको हिलाने में पूरा जोर लगता है भाई। वहां तो एग्जाम्पल फिर उसको ही हिला के देते हैं, भाई फोर्स लगा रहे हैं, ये हिल ही नहीं रहा। ठीक है जी। तो बेसिकली ये तो लाइट चीज है, मैं इसमें फोर्स तो लगा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है जी, मूव नहीं हुआ ये। पीछे वाला और है पीछे वाला ये कहाँ फंसा हुआ है? ठीक है जी। बेसिकली क्या है जी, जब आप फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी मूव नहीं हो रही, उसको क्या बोलते हैं भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं जी? स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो जी, स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, force of friction which comes into play, force of friction which comes into play between the two bodies, between the two bodies before one body actually, before one body actually starts moving over the other, before one body actually starts moving over the other, start moving. over the other। डायग्राम की तरह। हाँ जी, आप फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी अभी मूव नहीं करी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है जी। तो डबल पुली नहीं करवाओगे वैसे? हैं? डबल पुली करवाओगे? वो जेई वालों को ही करा देते हैं, नीट वालों को कोई काम नहीं। जब बॉडी मूव नहीं कर रही होती, तो अप्लाइड फोर्स ही स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। अप्लाइड फोर्स ही स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, the maximum force of static friction which comes into play, which comes into play of static friction which comes into play when a body is at the verge of, when a body is at the verge of verge, verge of moving over the surface of another body, moving over the surface of another body। बेसिकली जस्ट मूव होने ही वाला है। ठीक है जी, जस्ट मूव होने वाला है, आप अप्लाई फोर्स लगा रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है उसका फार्मूला होता है। इसमें तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही, जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वापिस स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड, काइनेटिक फ्रिक्शन। लिखो जी इसकी डेफिनेशन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, force of friction which comes into play, force of friction which comes into play when a body is in a state of, बॉडी इज when a body is in a state of steady motion over the surface of another body, when a body is in a state of steady motion, steady motion over the surface of another body,
स्टडी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, वेरिएबल में अलग हो सकता है भाई फ्रिक्शन। अदर बॉडी। हाँ, सो सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ये एफ है जी, और ये पीछे लगेगा आपकी बार किनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी। देखो जी, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, हेडिंग डाल लो जी। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग। फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स। हाँ जी, अप्लाइड फोर्स बढ़ाए जा रहे हैं जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ रहा है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है जी, ये हमारा क्या है जी, स्टैटिक फ्रिक्शन है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जब बॉडी चल पड़ी है तब क्या लगता है जी, काइनेटिक फ्रिक्शन। तब क्या होता है जी, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है जी। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है जी, कांस्टेंट, अगर सरफेसेस सेम है। हाँ, सरफेस बदल दिया है आपने। हाँ, पहले स्मूथ रोड पे जा रहे थे, एकदम से रफ रोड पे आ गए तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है जी। लिखो जी, इसमें 2 लाइनें लिखनी है बस। as the applied force as the applied force increases as the applied force increases, static friction also increases. Accordingly, to balance the applied force, Also increases. static friction also increases accordingly to balance the applied force. Accordingly to balance the applied force. Hence, static friction is self-adjusting. Hence, static friction is self-adjusting. Full stop. Kinetic friction is always less than limiting friction. Kinetic friction is always less than limiting friction. Always less than limiting friction. ठीक है जी, छुट्टी। एग्जैक्ट टाइम पे काम खत्म। ठीक है जी। आके हमने काफी अगली क्लास में काफी चैप्टर खींच देना जी, क्योंकि अब सैटरडे तक हमने वर्क फॉर एनर्जी स्टार्ट करना है भाई। पूरा सा सैटरडे को 2-2.5 घंटे की क्लास रहेगी, इंडिपेंडेंस डे है स्कूलों में भाई। 11th है, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो भाई सिलेबस बहुत आना है, आपको पता ही है। क्वेश्चन कौन सा आएगा परसों की क्लास में? परसों की क्लास में है